अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दूरी अदन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दूरी अदन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल दूरी अदन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दूरी अदन का ही नाम सुन रही हूँ। अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दूरी अदन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दूरी अदन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तब जब दुर्योधन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दुर्योधन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दुर्योधन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दुर्योधन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए अब वो दुर्योधन से वादा करता है कि दुर्योधन, लोगों ने ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब ये होगा कि दुर्योधन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दुर्योधन के हवाले कर देगा और दुर्योधन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को दिलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फी की बहन का जो हस्बैंड है वो उससे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फी की बहन कश्यप के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारा मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़, कहती है कि जो इल्ज़ाम दुर्योधन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी जिसकी वजह से उर्फी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दुर्योधन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दुर्योधन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दूरी अदन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दुर्योधन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल दुर्योधन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दुर्योधन का ही नाम सुन रही हूँ। अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दुर्योधन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दुर्योधन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तब जब दुर्योधन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दुर्योधन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दुर्योधन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दुर्योधन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए अब वो दुर्योधन से वादा करता है कि दुर्योधन, लोगों ने ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब ये होगा कि दुर्योधन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दुर्योधन के हवाले कर देगा और दुर्योधन ही सुंबल की बेटी की परवरिश।
दूसरी तरफ उर्फ़ी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को जलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फ़ी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फ़ी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फ़ी की बहन कशिफ के पास जाती है और उसे कहती है कि अब मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़, कहती है कि जो इल्ज़ाम दूर अदन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी जिसकी वजह से उर्फ़ी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दूर अदन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दूर अदन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दूर अदन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दूर अदन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल दूर अदन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दूर अदन का ही नाम सुन रही हूँ, अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दूर अदन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दूर अदन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तब जब दूर अदन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दूर अदन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दूर अदन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दूर अदन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए अब वो दूर अदन से वादा करता है कि दूर अदन लोगों ने ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब ये होगा कि दूर अदन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दूर अदन के हवाले कर देगा और दूर अदन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फ़ी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को जलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फ़ी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फ़ी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फ़ी की बहन कशिफ के पास जाती है और उसे कहती है कि अब मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़, कहती है कि जो इल्ज़ाम दूर अदन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी जिसकी वजह से उर्फ़ी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दूर अदन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दूर अदन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दूर अदन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दूर अदन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल दूर अदन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दूर अदन का ही नाम सुन रही हूँ, अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दूर अदन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ।
इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दूर अदन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तब जब दुर्योधन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दुर्योधन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दुर्योधन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दुर्योधन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए अब वो दुर्योधन से वादा करता है कि दुर्योधन, लोगों ने, ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब ये होगा कि दुर्योधन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दुर्योधन के हवाले कर देगा और दुर्योधन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को जलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फी की बहन कश्यप के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़। कहती है कि जो इल्ज़ाम दुर्योधन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी, जिसकी वजह से उर्फी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दुर्योधन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दुर्योधन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दुर्योधन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दुर्योधन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल, दुर्योधन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर मत। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दुर्योधन 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 का ही नाम सुन रही हूँ, अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दुर्योधन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दुर्योधन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तब जब दुर्योधन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दुर्योधन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दुर्योधन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दुर्योधन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए अब वो दुर्योधन से वादा करता है कि दुर्योधन, लोगों ने, ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब ये होगा कि दुर्योधन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दुर्योधन के हवाले कर देगा और दुर्योधन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को जलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम
बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फ़ी की बहन कश्यप के पास जाती है और उसे कहती है कि अब मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़, कहती है कि जो इल्ज़ाम दूर अदन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी, जिसकी वजह से उर्फ़ी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दूर अदन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दूर अदन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दूर अदन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दूर अदन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल दूर अदन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दूर अदन का ही नाम सुन रही हूँ। अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दूर अदन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दूर अदन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताइज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तबरेज़ जब दूर अदन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दूर अदन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दूर अदन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दूर अदन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए अब वो दूर अदन से वादा करता है कि दूर अदन ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब ये होगा कि दूर अदन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दूर अदन के हवाले कर देगा और दूर अदन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फ़ी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को जलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फ़ी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फ़ी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फ़ी की बहन कश्यप के पास जाती है और उसे कहती है कि अब मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़, कहती है कि जो इल्ज़ाम दूर अदन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी, जिसकी वजह से उर्फ़ी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दूर अदन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दूर अदन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दूर अदन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दूर अदन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल दूर अदन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दूर अदन का ही नाम सुन रही हूँ। अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दूर अदन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दूर अदन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताइज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तबरेज़ जब दूर अदन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दूर अदन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दूर अदन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के
दुर्योधन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए अब वो दुर्योधन से वादा करता है कि दुर्योधन, लोगों ने, ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब ये होगा कि दुर्योधन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दुर्योधन के हवाले कर देगा और दुर्योधन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को जलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फी की बहन कश्यप के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारा मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़, कहती है कि जो इल्ज़ाम दुर्योधन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी, जिसकी वजह से उर्फी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दुर्योधन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दुर्योधन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दुर्योधन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दुर्योधन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल, दुर्योधन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दुर्योधन 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 का ही नाम सुन रही हूँ, अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दुर्योधन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दुर्योधन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताइज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तब जब दुर्योधन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दुर्योधन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दुर्योधन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दुर्योधन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए अब वो दुर्योधन से वादा करता है कि दुर्योधन, लोगों ने, ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब ये होगा कि दुर्योधन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दुर्योधन के हवाले कर देगा और दुर्योधन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को जलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फी की बहन कश्यप के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारा मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़, कहती है कि जो इल्ज़ाम दुर्योधन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी, जिसकी वजह से उर्फी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दुर्योधन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दुर्योधन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दुर्योधन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो
अभी भी दूर अदन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल दूर अदन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दूर अदन का ही नाम सुन रही हूँ। अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दूर अदन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दूर अदन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तबरेज़ जब दूर अदन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दूर अदन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दूर अदन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दूर अदन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए अब वो दूर अदन से वादा करता है कि दूर अदन लोगों ने ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। अब ये होगा कि दूर अदन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दूर अदन के हवाले कर देगा और दूर अदन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फ़ी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को जलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फ़ी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फ़ी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फ़ी की बहन कशिफ के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़। कहती है कि जो इल्ज़ाम दूर अदन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी जिसकी वजह से उर्फ़ी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दूर अदन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दूर अदन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैलेंडर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दूर अदन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दूर अदन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल दूर अदन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दूर अदन का ही नाम सुन रही हूँ। अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दूर अदन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दूर अदन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तबरेज़ जब दूर अदन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दूर अदन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दूर अदन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दूर अदन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए अब वो दूर अदन से वादा करता है कि दूर अदन लोगों ने ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। अब ये होगा कि दूर अदन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दूर अदन के हवाले कर देगा और दूर अदन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फ़ी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को जलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फ़ी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है।
उर्फ़ी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फ़ी की बहन कश्यप के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़, कहती है कि जो इल्ज़ाम दूर अदन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी जिसकी वजह से उर्फ़ी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दूर अदन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दूर अदन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दूर अदन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दूर अदन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल दूर अदन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर मत। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दूर अदन का ही नाम सुन रही हूँ, अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दूर अदन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दूर अदन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताज पर हो। सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तब जब दूर अदन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दूर अदन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब वैसे ही करता है। अब दूर अदन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दूर अदन के साथ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए अब वो दूर अदन से वादा करता है कि दूर अदन लोगों ने ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब ये होगा कि दूर अदन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दूर अदन के हवाले कर देगा और दूर अदन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फ़ी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख्यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो, तुम हमारे घर के हर अफराद को दिलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फ़ी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फ़ी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फ़ी की बहन कश्यप के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़, कहती है कि जो इल्ज़ाम दूर अदन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी जिसकी वजह से उर्फ़ी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तबरेज़ भी दूर अदन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दूर अदन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सुंबल का होश में आने के बाद सुंबल को जो है वो ये लोग घर ले आते हैं। इसके बाद दूर अदन सुंबल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन सुंबल का बिहेवियर जो है वो अभी भी दूर अदन के साथ वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस पर जो है वो तबरेज़ कहेगा कि सुंबल दूर अदन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर मत। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि मैं हर तरफ दूर अदन का ही नाम सुन रही हूँ, अगर सब कुछ तुम्हारे लिए दूर अदन ही है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इस पर तबरेज़ बोलेगा कि अब तुम इस हालत में हो, कम से कम अब तो तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तुम दूर अदन का पीछा छोड़ दो। और उसे कहता है कि बस कर दो, ये सब कुछ तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ही हुआ है जो तुम इस नताज पर हो।
सुंबल अब जो है वो चल नहीं सकती, वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। उसका बाप उसकी जो है वो उसको बाहर और अंदर लेकर जाता है। तब ब्रेस जब दुर्योधन को कहता है कि तुम सुंबल की बातों का बुरा मत बनाओ, तो इस पर दुर्योधन कहेगी कि जब चलता फिरता इंसान फिर जो है वो चलने से कासिर हो जाए तो तब ऐसे ही करता है। अब दुर्योधन जो है वो सुंबल की बेटी को संभाल रही है। सुंबल के बाप को जो है वो समझ आ गई है कि हमने जो सुंबल के दुर्योधन के साथ किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए अब वो दुर्योधन से वादा करता है कि दुर्योधन, लोगों ने, ज़माने ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब ये होगा कि दुर्योधन को जो है वो सुंबल का बाप उस सुंबल की बेटी दुर्योधन के हवाले कर देगा और दुर्योधन ही सुंबल की बेटी की परवरिश। दूसरी तरफ उर्फ़ी को भी समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो भी किया है ये मेरी बहन ने किया है। कशिफ के दिल में जो भी ख़यालात डाले हैं वो मेरी बहन ने डाले हैं। वो आकर अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरा घर बर्बाद कर चुकी हो और अपना भी कर चुकी हो, अब क्या करने आई हो तुम, हमारे घर के हर अफराद को जलाने आई हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। इस पर उर्फ़ी कहेगा कि माँ मेरी आंखें तो खुल गई हैं, बस आपकी खुलने वाली हैं, आपको सब पता चल जाएगा क्या हुआ है और किसने किया है। उर्फ़ी की बहन का जो हस्बैंड है वो उसे कहेगा कि तुम अपने भाई से पैसे लाओ, अगर तुम पैसे ले आओगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा और हम बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसके बाद उर्फ़ी की बहन कश्यप के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़, कहती है कि जो इल्ज़ाम दुर्योधन पर लग सकते हैं वो तुम पर भी लग सकते हैं। मैं सबको कह दूँगी कि तुम्हारी नज़र मेरे पति पर थी जिसकी वजह से उर्फ़ी ने तुम्हें तलाक दे दी। आहिस्ता तब्रेज़ भी दुर्योधन के साथ ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हमने दुर्योधन के साथ किया है वो सुंबल के साथ हो चुका है और सुंबल इसका नतीजा भुगत चुकी है।